नमस्कार साथियों, मैं निशांत रौथान। आज चर्चा करेंगे कि अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को ट्राइब स्टेटस मिल जाए, फिफ्थ शेड्यूल मिल जाए, तो क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले जो लाभ होगा उनको होगा आरक्षण का। जैसे उन्हें ट्राइब स्टेटस मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में 7.5% आरक्षण मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण मिलना शुरू होगा। अब कई लोगों का ये सवाल आता है कि उत्तराखंड में ऑलरेडी 5% के आसपास लोग रिजर्वेशन ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है और उनको 4% के आरक्षण भी मिलता है। तो अगर मान लो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सबको ही ट्राइब का दर्जा दे दिया गया और जो जनसंख्या टोटल 35% हो गई, तो 35% लोगों को सिर्फ 5% आरक्षण मिलेगा, उनके हिस्से में से ही आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सरकार का रूल है, केंद्र सरकार रूल है, वो ये है कि जिस राज्य में जितनी प्रतिशत ट्राइब की जनसंख्या होती है वो रिजर्वेशन उतना ही होता है। मैं उदाहरण बताता हूं कि लक्षद्वीप में 100% लोगों को ट्राइब का दर्जा है, तो वहां रिजर्वेशन 100% है। दूसरा, कई इलाकों में ट्राइब की जनसंख्या 60% है, उधर 60% रिजर्वेशन है। कई इलाके हैं जहां पे उनकी जनसंख्या 35% है ट्राइब की, तो 35% रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब अभी अगर लगभग 5% के आसपास ट्राइब है, उनको 4% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो अगर मान लो आबादी ये मान लिया जाता है कि 35% और बढ़ जाती है, मतलब टोटल पूरे उत्तराखंड के 40% लोग अगर ट्राइब हो जाते हैं, तो ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो 40% हो जाएगा, ना कि वो 5% रहेगा। तो एक बात तो क्लियर है, तो रिजर्वेशन फायदा होगा, उसमें आपको स्कूल में, कॉलेज में, नौकरियों में फायदा होगा। यहां तक कि अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है और अगर वो देश के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में या विदेश में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी किसी कॉलेज में टेस्ट पास करता है, तो उसके आने जाने का पूरा जो खर्चा है स्कॉलरशिप के तौर पे वो केंद्र सरकार देती है। ये कानून है, तो ये आपको लाभ मिलेंगे। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ होगा कि जैसे मूल निवास 1950 की जो डिमांड थी वो अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि ट्राइब के लोगों को मूल निवास 1950 मिलता ही है। तीसरा जो हल होगा वो ये होगा कि 5वीं अनुसूची जब लगेगी तो भू कानून जो है, अगर जब नदी, जंगल, पहाड़ तीनों पर अगर भू कानून चाहिए, 100% भूमि पे भू कानून चाहिए, तो 5वीं अनुसूची मिल ही जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो 5वीं अनुसूची लागू होगी, कोई भी जो व्यक्ति जो ट्राइब नहीं है वहां जमीन, जो उत्तराखंड का ट्राइब नहीं है वहां जमीन नहीं खरीद सकता। जैसे कि ये मान के चलो कि मान लो गढ़वाल में कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति आए, कहीं से आए और वो गढ़वाल में जमीन खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता, अगर ट्राइबल फिफ्थ शेड्यूल घोषित हो गया है। अच्छा, कई बार लोग चर्चा करते हैं कि मान लो किसी ने जमीन पहले से खरीद ली है तो क्या होगा? तो भाई किसी ने खरीद लिया तो जमीन उसी की है। हाँ, लेकिन एक शर्त हो जाती है कि वो व्यक्ति जो, जैसे मान लो गढ़वाल कुमाऊं में रहता है और उसने जमीन खरीद ली, कोई वो ट्राइब नहीं है, तो उसको जमीन का अधिकार है। लेकिन कल को बेचना चाहे या वो उस जमीन को ट्रांसफर करना चाहे, मतलब वो ये चाहे कि मैं अपने बच्चों के नाम, परिवार के नाम ट्रांसफर कर देता हूं, या वो चाहे कि वो जमीन मैं बेच दूंगा, तो बेच नहीं सकता। उसको वो जमीन सिर्फ ट्राइब के लोगों को ही देनी पड़ेगी, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका हो जाएगा। उसके अलावा नदी में से जो रेत, बजरी निकलती है, जिसका ठेका अधिकतर सरकारें बाहर के लोगों को दे देती है, वो बाहर के लोगों को नहीं दे पाएगी। उसका जो ठेका है वो स्थानीय लोगों को ही देना पड़ेगा। ये रूल है। जैसे लाहौल स्पीति में, हिमाचल, आपके लाहौल स्पीति जो इलाका है हिमाचल में, तो उधर ये है कि कोई अंदर हिमाचल का भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी लाहौल स्पीति जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहां फिफ्थ शेड्यूल लागू है। उसके अलावा जंगल में आपका अधिकार हो जाएगा। वो अधिकार कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा, पहले आपको जब 1972 से पहले जंगल में जब अधिकार था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लगा हुआ था, तब उत्तराखंड के लोग पहाड़ में, जंगलों में जाकर लीसू निकालते थे। लेकिन अब लीसू तो नहीं निकाल सकते, तो वो लीसू निकालने का अधिकार की आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड के लोगों को मिल जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगा। जबकि लीसू से वन विभाग जो कमाई करता है वो लगभग 500 करोड़ रुपए करता है, और ये तो सरकारी आंकड़ा है, आपको पता ही होगा। सरकार कह रही है कि हम 500 करोड़ रुपए से कमाते हैं, वो 2000 करोड़ ही कमाती होगी। दूसरा, बांस, पूरे देश में जो बांस है उसको काटना अलाउ है,
क्योंकि बांस को पेड़ नहीं माना जाता, उसको साइंटिफिकली उसे घास माना जाता है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, किसी भी आदिवासी ट्राइबल इलाकों में चले जाइए, उधर आप बांस को काट के बेच सकते हो। 20 रुपए किलो आसपास बांस मिलता है, इस रेट में मिलता है। और सरकार खुद कम से कम 2000 करोड़ रुपए सिर्फ बांस से ही कमाती है। लेकिन उत्तराखंड के लोग, पर्वतीय क्षेत्र के लोग अभी बांस नहीं काट सकते जंगल से, लेकिन अगर जंगल पर अधिकार मिल जाएगा तो बांस भी काट सकते हैं। तीसरा, अभी आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आयुर्वेद की है, जैसे बाबा रामदेव, बहुत सारी कंपनियां हैं। वो क्या करते हैं, वो ठेका ले लेते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ से डायरेक्ट जड़ी बूटी लेके मार्केट में बेचते हैं, तो जिससे उनका करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन अगर फिफ्थ शेड्यूल लग गया तो वो लोग डायरेक्ट आके बाबा रामदेव या बाकी और जो लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं वो आकर सीधा उत्तराखंड के पहाड़ों से जड़ी बूटी लेके मार्केट में नहीं बेच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं जंगलों में, क्योंकि उनका अधिकार हो जाएगा 5 यूनिवर्सिटी के बाद, तो वो जंगलों से जड़ी बूटी लाएंगे और उनसे बाबा रामदेव या बाकी जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं। बाबा रामदेव का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि लोग जानते हैं उनको। तो ये लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिल जाएगा, इससे बहुत बड़ा रोजगार पैदा होगा। तो रोजगार हो गया, नदी जंगल पहाड़ पर आपका अधिकार हो गया, आपको भू कानून मिल गया, आपको मूल निवास मिल गया। एक और महत्वपूर्ण बात कि महिला सुरक्षा भी हो जाएगी। महिला की सुरक्षा कैसे होगी कि जो शेड्यूल ट्राइब एक्ट है वो बहुत खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को हत्या कर दे या रेप कर दे, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक थप्पड़ी मार दे तो उस पे भी बहुत बड़ा कानूनी जुर्म माना जाता है। जैसे अभी हमारे एक सुरेंद्र नेगी भाई हैं ऋषिकेश के में, उनको एक अग्रवाल जी जो मंत्री भी हैं शायद, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था और अभी भी उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर सुरेंद्र नेगी भाई जी को ट्राइब का दर्जा मिल चुका होता तो अब सुरेंद्र नेगी भाई को यह साबित नहीं करना पड़ता कि इन्होंने मुझे मारा है। ये जो अग्रवाल जी जिन्होंने मारा उनको साबित करना पड़ता कि उन्होंने नहीं मारा, और वो भी जेल के पीछे होते। तो महिला जो सुरक्षा है वो आपको हो जाएगी कि अब हमारी बहनों को, बेटियों को कोई कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत सख्त कानून ट्राइब के होते हैं। एक और मैं उदाहरण बताता हूँ कि एक रावत नाम के एक व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश में थे था। तो आपने एक वीडियो देखी, बहुत चर्चित हुई कि एक व्यक्ति था रावत सरनेम जो है वो आपके मध्य प्रदेश में उनको ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। तो एक व्यक्ति ने उसके ऊपर पेशाब कर दी। तो जब पेशाब कर दी तो आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने पेशाब करी उसने बहुत दारू वारू पी थी, लेकिन जब पेशाब करी तो रातों रात जो आरोपी था जिसने पेशाब करी थी उसको उठा लिया गया था। वो अभी भी जेल में बंद है। और मुख्यमंत्री जो वहां के थे मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने उस व्यक्ति को अपने घर में बुलाया और उसके पैर धोए। तो ये समझिए कि ट्राइब के अगर आप उस पर हल्का से भी कर दो कितनी बड़ी सजा होती है कि मुख्यमंत्री तक को पैर धोने पड़े। तो ये समझो कि जो सुरक्षा महिलाओं की मांग रहे हैं वो ट्राइब से ही मिल सकती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि परिसीमन जो है, उत्तराखंड में परिसीमन होने वाला है, तो परिसीमन होगा तो जो पहाड़ की जो सीटें वो कम हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि वो जो परिसीमन हो वो जनसंख्या के आधार पे ना हो, वो भौगोलिक आधार पे हो। लेकिन कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो भौगोलिक स्थिति पे। तो वो जो डिमांड है हमारे की, जो परिसीमन भौगोलिक आधार पे हो, क्षेत्रफल के आधार पे हो, जनसंख्या के आधार पे ना, वो पॉसिबल होता ही नहीं है। हाँ, अगर फिफ्थ शेड्यूल लग जाता है उत्तराखंड के प्रदेश तो पॉसिबल है, क्योंकि जहां जहां फिफ्थ शेड्यूल लग जाता है उधर डिमार्केशन फिर नहीं होता। जैसे असम साइड में आप देखोगे कि आज तक भी असम साइड में जिन जिन इलाकों में फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है, सिक्स शेड्यूल लगा हुआ, उधर डिमार्केशन नहीं होता। आप लाहौल स्पीति चलेगी, मेरे ख्याल से 1 लाख जनसंख्या पर आपको 1 लोकसभा मिलेगी। आप लद्दाख चली जाइए, बहुत कम जनसंख्या में लोकसभा सीट मिलेगी आपको। तो इसलिए ही होता है। तो आपके सारे मुद्दे, चाहे आपका भू कानून हो, मूल निवास 1950 हो, महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, आपका परिसीमन हो, सारे मुद्दे फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से पूरे होते हैं। और ये ऐसा मुद्दा है कि ऑलरेडी फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाया कि उत्तराखंडियों को ऑलरेडी मिला हुआ था। वो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लोग कोई नई डिमांड कर रहे हैं। ये तो ऐसा है कि उत्तराखंड को ऑलरेडी मिला हुआ था, वो डिमांड वापस करेंगे, हमसे जो अधिकार छीने गए थे हम पे वापस दो। तो जो भी हमने बातें करी हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर भी आपके कोई सवाल होंगे, कोई सुझाव होंगे तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम शानदार वीडियो आपके लिए बनाते रहें और उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे या देश की और चीजों से जुड़े मुद्दे आप पे लाते रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत।